इधर कोई हमारे पास फारूक अहमद है भाई। हेलो हेलो। जी, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, हम बढ़िया, आप बताएँ? ठीक भाई, क्या बात करेंगे? जी, आप इस्लाम के बारे में बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? मतलब आपको हमारे मज़हब से क्या दिक्कत है? यार मुझे आपके मजहब से वही दिक्कत है जो कल परसों पाकिस्तान में हुआ है। क्या हुआ है? एक आदमी को मार दिया इसलिए कि आपने उस पर इल्जाम लगा दिया था कि वो उसने कुरान जलाया और उस बंदे को जला दिया। ठीक है। तो उसने कुरान क्यों जलाया? उसने कुरान जलाया या नहीं ये तो अलहदा बात है ना, एक मॉब ने उसे क्यों जलाया। अगर उसने कुरान जलाया होता तो वो तो बाद की बात थी ना कि अदालत फैसला करती। हालांकि हम उस बात को भी नहीं समझते, अगर उसने जलाया भी कुरान तो किसी इंसान को तो नहीं जलाया जा सकता ना कुरान के बदले। आप समझते हैं जलाया जा सकता है कुरान के बदले इंसान को? देखिए, मैं तो नहीं मानता हूँ, पर किसी की भी जो है क्या आस्था को नहीं आहत मानते हैं नहीं आप? करना क्या चाहिए। नहीं मानते हैं आप? इस्लाम को नहीं मानते हैं? ये नहीं, नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे नज़र में ये चीज़ गलत है। देख लेना कि बहुत से मुसलमान 99% मुसलमानों की नजर में ये बात ठीक है, इसलिए फिर हमें इस्लाम नहीं, से नहीं, मसला है ऐसी ना यार। ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? देखिए, आप आहत करेंगे तो हो सकता है थोड़े भावनात्मक हो जाएँ, पर ऐसी ये नहीं है कि डायरेक्टली किसी को जला दें, किसी को मार दें, ऐसी बात नहीं है। यार पाकिस्तान में आप तो भाई, पीसफुली पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पे बना था, दुनिया में वाहिद मुल्क जो कि इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के बनाया गया था, उस मुल्क में तो यही हो रहा है मेरे भाई। ये मुल्क के लोगों की भी गलती होती है। अब जैसे हम यहाँ इंडिया में हैं, तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। हाँ मगर आपको पता है ना कि वो कन्हैया लाल को भी तो मारने पहुंच गया था ना, छुरी मार दी जाके, मर गया वो बेचारा। हाँ, हाँ, बिल्कुल, ये दर्जी था तो वो भी तो आपके बिल्कुल। आपके हिंदुस्तानी मुसलमान वो भी लग रहा है कि काफी वैसे ही हैं। नहीं, वो पाकिस्तानी था, लिंक पकड़े गए थे, पता होगा आपको। नहीं वो तो शायद आप अपने आप आप को कह रहे हैं, पाकिस्तान से तो कोई इन ताल्लुक उसका साबित ही नहीं है भाई। और हम इस बात को क्यों नहीं, करें, गालिब भाई मुसलमान तो कहना चाहे पाकिस्तानी था या हिंदुस्तानी। जी जी डॉक्टर साहब। गालिब भाई, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। ये बोल रहे हैं इंडिया में ऐसा नहीं होता है। 1 साल के अंदर पंजाब में 4 मॉब लिंच हुई है। और वो चारों जो थे उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उनको ये बताया कि इन्होंने बेअदबी की है। तो बेअदबी कह के और उनको मार डाला गया, इसी तरह से कि जैसे वहां बताया गया कि इन्होंने जो इनकी सो कॉल्ड पवित्र किताब है उसके पेज फाड़ दिए हैं या उसकी यानी सिख बेहरमती भी की कर है। रहे हैं ना, तो यहाँ तो सिख भी कर यहाँ रहे हैं। भी सिख, हाँ। और यहाँ लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार के बारे में शायद आपने नहीं सुना है। किस ढंग से पता है? उसके ऊपर 4 लोग 3 लोग चढ़े हुए थे और उसके पहले पैरों को ज्वाइंट बाई ज्वाइंट और फरसा से काटना शुरू किया था। आप लक्ष्मणपुर बाथेपुर नरसंहार पढ़ लेना, आपको मिल जाएगा। नेट पर भी मिल जाएगा। शंकर बिगहा नरसंहार भी पढ़ लेना, आपको मिल जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी इंडिया में ऐसा नहीं होता है। और इंडिया में आपको पता और है भी, विच यूपी में कितनी बार ऐसा हो चुका है कि गाय का ऐसा गोश्त हुआ का है। इल्जाम लगा के मुसलमानों को मार देते हैं। ठीक है। सनातनी भी और सनातनी भी पागल हैं, मुसलमान भी पागल हैं, विच सिखों ने भी ये काम शुरू किया हुआ है। विच हंटिंग आज ये भी तो है ये तो हमारे। वही बात है ना, तो आपको मॉब पता है? लिंचिंग तो गलत है, मानिए। मॉब लिंचिंग जो भी कर रहे हैं, तो वो हिंदू करे, मुसलमान करे, तो ये हाँ तो एक आपको पर्टिकुलर पता है, आप मॉब ये की समझ रहे माइंडसेट होंगे होती कि है। आप ये समझ रहे होंगे कि हम सिर्फ इस्लाम की बात करते हैं भाई, हम तो हिंदुइज्म को भी गलत कहते हैं, हम क्रिश्चियनिटी को भी गलत कहते हैं, हम तो सारे मजहबों को कहते हैं गलत, और सभी गलत हैं क्योंकि सारे ही मॉब लिंचिंग करते हैं। हम इस्लाम की बात और इसलिए हमने ज्यादा- हाँ। हम्म। जी, हमने तो गालिब भाई कभी नहीं सुना कि नॉर्वे में चाहे डेनमार्क में या फिर नीदरलैंड में, जहां ज्यादातर लोग एथिस्ट हैं, वहां मॉब लिंचिंग हुई हो किसी की। हम्म। तो मसला ये है कि बेशक वहां भी होते हैं। नहीं, वैसे आप मुझे बताएं इस्लाम में मॉब लिंचिंग की इजाजत है कि नहीं?
नहीं, इसका तो मुझे इल्म नहीं है, चले फिर मैं इसकी आपको इजाजत बताता तो हूँ कि नहीं। इस्लाम में मॉब लिंचिंग की इजाजत है, बल्कि इस्लाम में मॉब लिंचिंग की सजा एन इस्लामी सजा है। कैसे आपको पता है? इस्लाम में जिना की सजा क्या है पता है आपको? उसकी सजा तो आपको शरीयत में है, पत्थर क्या मार के है? मार दे। तो वो पत्थर मार के जब किसी को मारा जाता है तो वो मॉब लिंचिंग ही होती है ना मेरे भाई। तो इस्लाम में तो मॉब लिंचिंग हलाल है, एन हलाल है असल में। ठीक है, और आपको पता है कि जिसको रजम किया जाता है उसकी लाश को दफनाया भी नहीं जाता, उसको बाहर फेंक दिया जाता है बस। ठीक है, तो देखिए मॉब तो लिंचिंग आपके ये तो मजहब हम में आप कह रहे हैं ना कि इस्लाम नहीं सिखाता मॉब लिंचिंग। तो भाई आप अगर थोड़ा सा अगर आप तहकीक करेंगे ना तो आपको नजर आएगा कि इस्लाम तो एन मॉब लिंचिंग इस्लाम के तो कवानीन में है। रसूल अल्लाह की आंखों के सामने मॉब लिंचिंग होती रही है, उसे सिर्फ नाम रजम का दिया जाता था बस। उसका नाम थोड़ा सा तो डिफरेंट है, होती वो मॉब लिंचिंग ही है। ये हम लोगों का मानी मजहब है, तो दिक्कत क्या है? आप अपना अपने तरीके से रहें। नहीं नहीं, हम अपने तरीके से रह रहे हैं। जब आपका मजहब ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की वजह बनता है तो हम उस पर तनकीद तो करेंगे ना यार। आपका मजहब ना करे ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस तो हम उस पर नहीं तनकीद करेंगे। हमारा तो बड़ा बहुत सिंपल सारे टॉपिक है। बेगैरत बहुत सारे बेगैरत लोग भी हैं, अब कुरान जलाएंगे या कुछ ऐसी करेंगे तो फिर तो हो मैं तो सकता है नहीं वो मानता बेगैरत हूँ ना पर हो सकता है वो पागल हो, उनका दिमाग ही ठीक ना हो, वो बीमार हो, आप उन्हें बेगैरत कह रहे हैं और आप उनको जला भी देते हैं फिर मार के। हो सकता है वो पागल हो ना, क्या पता। क्या पता, जो पागल है वो तो बेगुनाह है ना। मजनून पे आप मुझे बताएं को हद लगती है? तो आप तो उसको भी मार रहे हैं ना। मैक्सिमम ऐसा ही होता है गालिब भाई। जब जितने भी पंजाब में तो मैक्सिमम केसेस में वो नॉर्मल लोग नहीं थे, नहीं थोड़ा डॉक्टर बहुत साहब, उनके अभी साथ बात उसी तरफ प्रॉब्लम। ही रहने देना, अभी पंजाब की तरफ ना लेके जाए ना, अभी थोड़ा सा बात को। जी, यहाँ भी वैसी ही बातें हैं कि ये इनका तो पता भी नहीं चल पाया कि ये नॉर्मल थे कि नहीं थे। हो सकता है उनके साथ कोई मसला रहा हो, और अगर मसला नहीं भी है, मैं बिल्कुल बैलेंस्ड हूँ। और मैं अगर किसी रिलीजियस किताब को जला दूं तो इसका मतलब क्या, मुझे मार दिया जाए, जला दिया जाए? तो आप क्यों जला रहे हैं? आप अपने काम से काम रखें, यार सीधी मुझे बात है। आप मैंने बताएं। खरीदी एक चीज, मैंने एक चीज खरीदी, अगर मैं उसे जला दूं तो वो भाई मेरी प्रॉपर्टी है ना। ठीक है, नहीं नहीं, ये आपकी प्रॉपर्टी देखें, उसके अंदर जो चीजें लिखी है वो यार आपकी मुझे आप प्रॉपर्टी एक बताएं बिल्कुल नहीं। ना, क्या कुरान पैसे दे के नहीं खरीदते लोग? बताइए मुझे। कुरान कुरान बिल्कुल पैसे दे के खरीदते हैं, पर तो आप आप अब पैसे ना उसके लें साथ तो गलत। आप फिर कहें कि हमारी प्रॉपर्टी है। जब आप पैसे दे के लेके बेचते हैं ना तो फिर आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, और दूसरी नहीं, बात मेरी, आप एक बात सुने, मुझे बताएं कि बोले कुरान बोले। जलाने से इस्लाम का नुकसान क्या होता है, ये बताइए मुझे फारूक भाई। उससे उससे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उसे क्यों जलाना है आपको? नहीं नहीं, फर्ज करें ना, देखिए आपकी भावनाएं क्यों जुड़ी हुई हैं, मुझे आप ये बता देना कि क्यों ना? एक, आप पहले मुझे ये बताएं कि कुरान जलाने से इस्लाम का क्या नुकसान होता है। अगर कोई नुकसान नहीं होता तो आपकी भावनाएं अगर जुड़ी हैं तो फिर वो गलत जुड़ी हैं, फिर नहीं जुड़ी होनी चाहिए। देखें, बुरा लगता है। अब आपके माता पिता का कोई फोटो है, बेमतलब मैंने उसे लेके जला दिया, तो आपकी भावनाएं आहत होंगी, सीधी बात। तो इसका मतलब है कि मैं आपको आपको जला दूंगा, फिर आपने अगर मेरी माँ की फोटो जलाई तो मैं आपको जला दूंगा? बताएं मुझे। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस और दूसरी लेवल पे बात बुरा मुझे लगा है। है ना, शाहरुख खान एक एक्टर है, पब्लिक डोमेन का आदमी है वो, उसकी फोटो कोई जला दे तो क्या उसके बेटे को राइट मिलेगा कि वो उसे जाके जला दे? इसी तरह कुरान भी मेरे भाई समझने की कोशिश करें, ये एक पब्लिक डोमेन की चीज है। पब्लिक डोमेन क्या होती है? पब्लिक प्रॉपर्टी है कुरान। समझे आप बात मेरी? देखिए, अच्छा, शाहरुख सुन लेना बात, खान और सुन लेना, कुरान एक बिल्कुल अलग चीज। सुन लेना बात। मैं आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कह रहा हूं कि पब्लिक प्रॉपर्टी जो चीज होती है ना, ये कुरान पब्लिक प्रॉपर्टी है, गीता पब्लिक प्रॉपर्टी है, बाइबल पब्लिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, और एक बात है कि इनको जलाने से किसी का कोई नुकसान नहीं होता, मगर प्रॉब्लम यह है कि वो लोग पागल होते हैं जो ये समझते हैं कि ओ हमने इन्हें जला दिया, हमने अब उस बंदे को जलाना है जिसको जलाया। देखें, आपने शुरू में आके कहा था कि मॉब लिंचिंग और जलाने को मैं गलत समझता हूं, मगर अब जब मैं आपसे ज्यादा बात कर रहा हूं तो ऐसे लग रहा है कि आप अपनी बात से फिर गए हैं और आप इस बात को आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कुरान जलाया तो ठीक है, बंदा सही जलाया।
नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोलने की ये है किसी की भी धार्मिक आस्था को आहत मत करो, सीधी सी बात है। आप ये समझते हैं कि धार्मिक आस्था को अगर किसी की आपने हर्ट किया है तो उस बंदे को जलाना चाहिए? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, तो फिर मैं चलो फिर मुझे आप एक कंडेम भी नहीं क्वेश्चन का कर जवाब पाऊँ। दीजिए, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? आप उन्हें नबी मानते हैं? जी, मैं इस पे अपनी ओपिनियन नहीं दूंगा। नहीं तो आप उन्हें मानते क्या है, ये बताइए ना। आप उन्हें सच्चा नबी मानते हैं कि झूठा मानते हैं? नहीं, हम उन्हें नहीं, नबी नहीं मानते। यानी आप उन्हें झूठा मानते हैं? जी जी, बोले। यानी आप समझते हैं वो कज़ाब थे? हम्म। तो अगर मैं हजरत मोहम्मद को नहीं मानता तो मैं उन्हें कज़ाब कह दूं तो आपको कैसा लगेगा? देखिए, आप कहें या आपकी मर्जी है आप कहें, पर फिर आप अगर किसी की भी इसको आप जाके पब्लिकली हैरेस कर रहे हैं, तो फिर कंडेम करने की बात खत्म हो जाती कि मैं आपको प्रोटेक्ट कर पाऊँ। यार ये फिर हरास करने वाली तो देखें बात नहीं है ना, देखें ये तो मेरा ओपिनियन है। आप अगर सुने मैं खैर है ना, सुन लेना, ये तो मेरा सुने, ओपिनियन आपकी है जो ना। मर्जी आई आप वो किए, तो फिर उनकी जो मर्जी आएगी वो करेंगे, सीधी बात है। आप मुझे बताएं कि कानून की कोई वैल्यू नहीं है? कानून क्या मेरी और आपकी मर्जी के मुताबिक चलता है? और दूसरी बात यह तो कि हमारे हिंदुस्तान में इस बात की इजाजत है कि कोई कुरान को जलाए तो उसको जला दो। हिंदुस्तान में तो कुरान जलाने की भी इजाजत नहीं है। मगर मुझे ये बताएं ना, फारूक कुरान भाई। जलाने एक मिनट डॉक्टर साहब ठहर दें जरा। जी जी जी। क्या कुरान जलाने के बजाय बदले में इंसान जलाना हिंदुस्तान में इजाजत है? नहीं, हिंदुस्तान का कानून ये इजाजत नहीं देता है। देखें, और आपने ना अभी क्या किया है, आप बड़े प्यार से ना जिस मुद्दे पे हम आए थे ना उससे भाग गए हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि यहाँ पे आपकी बात गलत साबित हो गई है। वो क्या है कि आपने मिर्जा गुलाम अहमद को कज़ाब कहा, और जब मैंने ये कहा कि अगर मैं मोहम्मद को कज़ाब कहूं तो तब आपने डबल स्टैंडर्ड आपका नजर आ गया कि उसको तो आप कज़ाब कहना ठीक मान रहे हैं, मगर मोहम्मद को कज़ाब कहने पे आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो बात गलत हो जाएगी। तो भैया मैं आप एक तो मिनट चुप मैं रहो ना मियां, चुप तो रहो, मैं चुप। ये बात तो एक मिनट, पब्लिकली नहीं बोल रहा हूँ। मियां चुप। ये पब्लिकली आप बोल रहे हो, ठीक है? ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इधर आपको सैकड़ों लोग देख रहे हैं इस टाइम, सही है? तो बात क्या है कि आप जैसा ओपिनियन अपना मिर्जा गुलाम अहमद के बारे में रख सकते हो, मैं मोहम्मद के बारे में रख सकता हूं, मैं कुरान के बारे में रख सकता हूं, और मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बोल भी सकता हूं, ठीक है? समझ गए हो? ये मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं ये कह सकता हूं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, ना सिर्फ कह सकता हूं, इसका प्रचार भी कर सकता हूं, बल्कि लोगों को ये बता भी सकता हूं कि हजरत मोहम्मद अगर झूठे नबी हैं तो क्यों है, अगर कुरान एक झूठी किताब है तो क्यों है, अगर ये किताब जल जाए या कोई हजरत मोहम्मद को गाली दे दे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आप 100% उस इंसान के आजादी इजहार राय की रिस्पेक्ट करते हुए उस इंसान को कुछ नहीं कह सकते, ठीक है? जैसे मिर्जा गुलाम अहमद को गालियां देने वाले मुसलमान दिन रात देते हो ना, आप मुझसे बेहतर जानते हो कि आप लोग कितनी गालियां देते हो उसको, ठीक है? और बहुत गंदी गालियां मस्जिदों के मिंबर से देते हो, लाउड स्पीकर पे चीख चीख के देते हो भाई। हिंदुस्तान में भी देते हो, पाकिस्तान में भी देते हो। अभी पाकिस्तान में 2 अहमदियों को पिछले हफ्ते मारा है आप लोगों ने, ठीक है, आपके मुसलमान भाइयों ने। हिंदुस्तान में भी मार देते हो आप अहमदियों को, ऐसे भी केसेस हैं, ठीक है? तो आप जो ये कह रहे हो ना कि भावनाओं को ठेस पहुंचती है, पहली बात तो यह आपकी भावनाओं को 100 बार ठेस पहुंचे, आज़ादी इजहार राय को या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? आपको अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी है, अगर आप नहीं पैदा कर सकते तो फिर हमें भाषण मत दो, ठीक है? समझ गए हो? तो इस्लाम के अंदर बर्दाश्त नहीं है, मुसलमानों में बर्दाश्त नहीं है। आप लोग छुरियां, कांटे, मॉब लिंचिंग, जिंदा जलाना, गोलियां, बंदूकें लेके दुनिया को मारने निकल पड़ते हो हमेशा। सलमान रिश्ती का केस भी ऐसा है, पाकिस्तान में रोज आप मार रहे हो लोगों को, ठीक है? तो आप असल में इस्लाम ये सिखा रहा है जो आप कर रहे हो, ठीक है? ये बात अब कीजिए आप बात। देखिए,
कानून नाम की भी कोई चीज। और दूसरी बात यह है कि आप खुद सोचें भी, अब जैसे हिंदुस्तान में जो है आपको गाय को नहीं काटा जाता है तो हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम नहीं करते हैं, नहीं खाते हैं। कुछ मुसलमान खाते हैं तो गलत करते हैं, मैं उनका कंडेम करता हूँ बिल्कुल। तो अब मैं अगर वो काम करूंगा तो उनकी धार्मिक आस्था आहत होगी। सिंपल बात है। ऐसे ही आप हमारा रिस्पेक्ट करें, हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, सिंपल बात। तो आप ये समझते हैं कि जो गाय काटे उसको काट देना चाहिए? नहीं, आप मैं ये समझते हैं क्यों बात समझूंगा? जस्टिफाइड है? नहीं नहीं, आप नहीं, बताएं। नहीं, जब ये मैं बात क्यों जस्टिफाइड समझूंगा? नहीं है ना मियाँ, आप देखें, अगर आपकी रिस्पेक्ट में मैं कुरान नहीं जलाता ना, तो ये मैं अच्छा हूं जो मैं नहीं जलाता। और अगर आप ये समझते हैं ना कि अगर मैंने कुरान जलाया तो मुझे आप मारेंगे, तो आप बुरे हैं, मगर मैं अच्छा हूं जो मैं नहीं जलाता। इसी तरह जो हिंदू किसी को गाय काटने, अगर उसने काटी है तो तब भी मारता है, तो वो घटिया काम करता है भाई। हम उसे अच्छा नहीं समझते। आप उसे अच्छा इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आप हिंदुओं की गाय काटने पे, बंदा काटने वाली बात की को यूज किए बगैर अपनी एक गलत बात को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, इसलिए अब आप उनके गलत बात को भी ठीक कह रहे हो, हालांकि आप दिल से जानते हो कि वो बात भी गलत है। ठीक है? नहीं, नहीं, आप तो ये मतलब आप नहीं, दिल से नहीं, जानते आप हो, मतलब आप नहीं जानते हो। समझे। नहीं नहीं, हाँ, ये मैं रिस्पेक्ट वो की बात नहीं है। देखें कि किसी भी मजहब मैं की एक आपने मिनट चुप रहो ना, चुप रहो आपने एक बात मिनट, नहीं। मेरी बात कंप्लीट हो जाने दो ना, 2 मिनट खबर कर दो। किसी भी इंसान की जिंदगी से ज्यादा किसी मजहब की रिस्पेक्ट नहीं हो सकती। एक इंसान की जिंदगी की, उसके फ्रीडम की, उसके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की रिस्पेक्ट किसी भी मजहब से ज्यादा, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो राम हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे गीता हो, चाहे वेद हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गुरु ग्रंथ हो, जो भी हो, इंसान की जिंदगी की वैल्यू इन सब से ज्यादा है। आप अगर नहीं मानते तो हम आपको ये कह सकते हैं कि आपकी सोच जहालत पे मबनी है, इतनी सी बात कह सकते हैं भाई। अब करें बात आप। नहीं, मेरा पॉइंट आप तभी नहीं समझ पाए थे। मैं ये बोल रहा था कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदू मारते हैं, सही है, बस रिस्पेक्ट करना चाहिए। बाकी देखें, आप लोगों के ऊपर है, जो सोचना है सोचें। अगर आप बोलना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन समझते हैं तो ये मुसलमान करना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन समझते हैं। मैं दोनों को नहीं सपोर्ट करता हूँ, मैं सीधी बात बोलूंगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब होता है जुबान के जरिए किसी को क्रिटिसाइज करना। तलवार उठाना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं आता भाई। आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब पहले समझना है, तो वो मैं आपको समझा दूं कि देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब जुबान इस्तेमाल करना, पेन इस्तेमाल करना, अपना ओपिनियन देना होता है। तलवार उठाना, गोलियां चलाना नहीं होता। जब आप तलवारें उठाना और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं तो उस वक्त ये बात साबित हो जाती है कि आप लोगों के पास जवाब नहीं है बात का, इसलिए आपको तलवारें उठानी पड़ रही हैं। आप ये, बल्कि ये बात साबित हो जाती है कि जिस मजहब को आप मान रहे हैं वो झूठ है, जिस किताब को आप मान रहे हैं वो झूठ है, और जिस शख्सियत की आप तलवार की नोक पे इज्जत करवाना चाह रहे हैं वो असल में इज्जत के काबिल नहीं है। समझ गए हैं बात आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस ये प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, सिंपल बात है। ये दे प्रोटेक्ट वाली बात बिलीव इन नहीं है दी ना। देखें, आइडियोलॉजी। अगर 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 मैं एक अच्छा इंसान हूं, ठीक है, तो मुझे अपनी बात को मनवाने के लिए किसी शख्स की जान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर मुझे यह साबित करना है ना कि हजरत मोहम्मद अच्छे इंसान है, तो मैं अपनी जुबान से उनकी बातें बता के भी ये साबित कर सकता हूँ। मुझे तलवार उठानी नहीं पड़ेगी। सबसे पहली तो बात, अगर अगर मुझे आप ये अच्छे लगता है, इंसान हैं तो आप हमारी कुरान को जला ही क्यों रहे हैं? आप दूर रहें क्योंकि इससे, उसमें सिंपल बात। मियां देखें, अगर मैं अच्छा इंसान हूं, मैं कुरान को जलाऊं, तो इससे मैं बुरा इंसान साबित नहीं होऊंगा। मैं बुरा इंसान इससे साबित होऊंगा अगर मैं किसी बिल्कुल इंसान साबित को, होंगे, नहीं होऊंगा ना। बिल्कुल कैसे होंगे? होंगे। बताएं कैसे होंगे, बताइए। आपने आपने हमारी किताब क्यों जलाई? सिंपल बात है। आप अपने इसलिए काम से कि काम रखें। इसलिए क्योंकि वो आपकी किताब नहीं है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है भाई। और दूसरी बात है कि आपकी किताब जलाने से आप जल गए क्या? बताइए मुझे, आपको कहां नहीं, जलन मैं नहीं। महसूस हुई? अगर आपकी किताब जली तो आपको जलन कहां महसूस हुई, ये बताइए। और दूसरी हमें बात है कि सीधी अगर बात आप, है। अगर अगर कुरान अल्लाह की किताब है और मैं अगर कुरान को जला देता हूं, तो यार अल्लाह को क्यों गैरत नहीं आती? वो क्यों नहीं मुझे जला देता? आपको जलाने की क्या जरूरत है? अल्लाह बदला नहीं ले सकता? बताइए मुझे।
यानी आप समझते हैं कि आपको अल्लाह की किताब की अल्लाह से ज्यादा गैरत है, या फिर अल्लाह बिल्कुल एक माजूर में भी डिसेबल्ड है कि वो खुद नहीं लड़ सकता उन लोगों से, इसलिए आप जैसे कमजोर लोगों को लड़ने की जरूरत है। चलें, काफी रात हो गई है, मैं आपकी नेक्स्ट स्ट्रीम में जुड़ता हूँ। बिल्कुल गुड बिल्कुल, नाइट। जरूर आइएगा। ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात चलें, करके, जरूर आइएगा। ओके ओके, बाय। चलें, गुड नाइट, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। तो भाई बात यही है कि अल्लाह खुद भी तो बदला ले सकता है ना, किसी को मॉब लिंच करने की क्या जरूरत है मुसलमानों को, अल्लाह खुद आ जाए, खुद ले ले बदला। देखें, अल्लाह अगर, बात यह है कि ये लोगों को मॉब लिंच करते हैं तो कितना बुरा लगता है। हमें पता लगता है कि इस्लाम एक अच्छा रिलीजन नहीं है, इसलिए वो मॉब लिंचिंग सिखाता है। अगर फर्ज करें कि वहीं पे एक गुस्ताखे रसूल पे आसमान से बिजली गिर जाए, ठीक है, या उसे कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिससे वो तड़प तड़प के मरे, तो पूरी दुनिया में अल्लाह का खौफ फैल जाएगा कि वो यार अल्लाह की किताब की जो बेहुरमती करता है उसके साथ तो बहुत बुरा होता है। इसलिए किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई खुद लोग फिर अल्लाह से डर के कुरान की बेहुरमती नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बातें हैं जो इनको समझ नहीं आती, और किसी भी मजहब वाले को समझ नहीं आती। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा। गाय बचानी है ना, गाय भगवान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो भैया भगवान खुद क्यों नहीं मार लेता उन लोगों को जो गाय काटते हैं? ठीक है, हिंदुओं को क्यों बिल्कुल। काटना पड़ता है उन लोगों को? ठीक है, या सिखों को क्यों गुरु ग्रंथ के लिए लड़ना पड़ता है लोगों से? ठीक है, ये बातें हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।